गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में क्लास 12th की प्रोज का 5th चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट। उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 4th पैराग्राफ का जो लास्ट है इसमें, उसी से आज हम कंटिन्यू करते हैं। स्ट्राइफ एट द टॉप। स्ट्राइफ यानी कि संघर्ष, और टॉप का मतलब होता है कि उच्च स्तर पर। तो उच्च स्तर पर कैसे संघर्ष करता है हृदय, वो हम देखते हैं। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज। जॉन मुझे दूसरे रूप में भी, वेज मतलब रूप, तो जॉन मुझे दूसरे रूप में भी सहायता कर सकता है। 2. He is competitive, ambitious, the successful businessman type. किस तरह से कर सकता है? कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतियोगी बनकर, एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक वो प्रतियोगी और महत्वाकांक्षी तथा एक प्रकार का सक्सेसफुल यानी कि सफल बिजनेसमैन जो कि व्यापारी होते हैं, उन तरह से बन के कर सकता है। He does not realize that his constant fretting continually stimulates his adrenal glands to produce more adrenaline and non-adrenaline। तो वो ये रियलाइज़ नहीं करता है या वो ये अनुभव नहीं कर सकता है कि उसकी लगातार फ्रेटिंग मतलब कि चिंता करने से, उसकी लगातार चिंता करने से क्या होता है? स्टिमुलेट्स हिज एड्रेनल ग्लैंड्स। जो उसकी एड्रेनल ग्रंथि है वो लगातार क्या होती है? उत्तेजित रहती है, जिससे कि एड्रेनलिन तथा नॉन एड्रेनलिन दोनों को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पन्न कर देती है। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट्स एज निकोटीन। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका परिणाम वही होता है जो कि निकोटीन का होता है। निकोटीन कैसे होती है? निकोटीन हमको जब हम लोग जैसे कि कोई स्मोकिंग करता है तो उससे निकोटीन पैदा होती है। टाइटेड आर्टरीज, और इससे क्या होता है? जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, और जो रक्त दाब होता है वो भी ऊंचा हो जाता है। अ फास्टर पेस फॉर मी, और जो मेरे लिए बहुत तेज गति से दौड़ने लगता है। दिस पॉइंट इज दिस, और मुख्य बात ये है, इफ़ जॉन रिलैक्स आई रिलैक्स। अगर जॉन रिलैक्स करता है या आराम करता है तो उसका हृदय भी आराम करता है। एन ओकेजनल नैप वुड हेल्प, और कभी कभी जब वो ओकेजनल यानी कि कभी कभी नैप मतलब झपकी लेता है, और जब वो कभी कभी झपकी लेता है तो उसके हृदय को सहायता मिल जाती है। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इंस्टेड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस। और कभी कभी लाइट रीडिंग यानी कि हल्का अध्ययन करने से उसकी जो होती है चेष्टा, उसको करनी चाहिए कि वो हल्की रीडिंग करे, हल्का अध्ययन करे, ना कि वो बहुत ज़्यादा सामान अपने मतलब बहुत ज़्यादा वर्क अपने ऑफिस से ले आए और उसको घर पर करता रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक्सरसाइज इज अनदर थिंग। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना, व्यायाम करना दूसरी बात है। जॉन इज वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स हु टेक इट इन बिग डोजेस। और जॉन एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा वीकेंड यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर खेलने वाला एक ऐसा खिलाड़ी है जो who does it in big doses, जो बहुत ज़्यादा खेल लेता है। He still likes that rushing up to the net bit in tennis, और वो अभी भी टेनिस के जो इधर उधर नेट होता है, जाल होता है, वो वहाँ तक दौड़ना पसंद करता है। But
When he does this, my normal workload is increased by 5। लेकिन जब वो ऐसा करता है, जब वो दौड़ता है, तो जो हृदय की सामान्य गति होती है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। What John should be doing is taking regular mild exercise। इसलिए जॉन को जो करना चाहिए वो क्या है, एक हल्का व्यायाम करना चाहिए। माइल्ड मतलब हल्का व्यायाम करना चाहिए। अ वॉक ऑफ अ किलोमीटर और 2 a day वुड हेल्प। उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रतिदिन टहलना चाहिए 1-2 किलोमीटर तक, जो कि बहुत ज़्यादा टहलने से उसको क्या होगा, उसको सहायता मिलेगी। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट आइदर। और जब वो अपने ऑफिस जाएगा तो उसमें 2 मंजिल तक की सीढ़ियाँ जो है, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ, वो उसको चढ़ना चाहिए। उससे भी उसे कोई भी हर्ट नहीं होगा, नुकसान या हानि नहीं पहुँचेगी। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स। उसका जो ऑफिस है वो कौन सी मंजिल पर है, 10वीं मंजिल पर है, 10th फ्लोर पर है। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ 2 मंजिल तक ही सीढ़ी चढ़नी चाहिए। एंड देन टेक द लिफ्ट, और उसके बाद वो लिफ्ट ले सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू अ लॉट। इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। एज आई सेड, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज। और जैसा कि मैंने यानी कि हृदय ने पहले ही बताया है कि चर्बी के जमा होने से, फैटी डिपॉजिट्स यानी कि चर्बी जमा होने के कारण जो कुछ धमनियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या अवरुद्ध हो जाती हैं। बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप। लेकिन अगर हम लोग लगातार व्यायाम करेंगे तो हमारा जो नया रक्त होगा, नया ब्लड जो बनेगा, वो उसके लिए पाथवे यानी कि उसके लिए मार्ग जो है, रास्ते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं, डेवलप करना यानी कि विकसित होने लगते हैं। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन देयर आर अदर्स टू नरिश मी। और तब कोई यदि एक धमनी जो है वो रुक जाती है, आर्टरी क्लोज हो जाती है या रुक जाती है, तो दूसरी धमनियाँ उसका पोषण, नरिश मतलब पोषण, अच्छे से कर सकती हैं। तो ये हो गया 4th पैराग्राफ आपका ख़त्म। और अब हम आते हैं 5th पैराग्राफ पे, जो कि लास्ट पैराग्राफ है। फाइनली देयर इज डाइट। और फाइनली क्या है कि एक डाइट होती है। डाइट यानी कि खुराक। I am not asking John to become a diet fanatic। वो जॉन से ये नहीं कहता कि एक डाइट के लिए मतलब पागलपन वाली स्थिति ना उत्पन्न हो। All the same, fats seem to play some role in building up those blockages forming in any arteries। फिर भी जो आर्टरीज यानी कि धमनियों के आसपास जो भी रुकावट होने लगती है, उसको उत्पन्न करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम द फैट्स। जॉन अपने भोजन का 45% जो हिस्सा होता है या ऊर्जा होती है वो काहे से वो गेन करता है, फैट से। फैट्स यानी कि चर्बी से प्राप्त करता है। लाइक अदर्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हु ईट सिमिलर फूड्स हैज़ अ 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लॉग आर्टरीज। और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इन कंट्रीज़ हैं, जो कि औद्योगिक देश हैं, उन लोगों की तरह वे वैसा भोजन करते हैं जिससे क्या होती है, धमनियाँ जो होती हैं रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के चांसेस होते हैं 50-50 यानी कि 50-50% चांसेस होते हैं कि व्यक्ति
की मृत्यु हो जाएगी। आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप। हृदय कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा कामनाएं नहीं हैं। आई विल डू द बेस्ट, और मैं हमेशा क्या करूँगा, अच्छे से अच्छा कार्य करूँगा। आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मैं जॉन के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करूँगा किसी भी परिस्थिति में। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में। जस्ट द सेम आई विश ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स। इसीलिए वो ये चाहता है कि हृदय को भी थोड़ा विश्राम, थोड़ा ब्रेक दिया जाए। स्लिम डाउन अ बिट, और थोड़ा सा जो व्यक्ति है जॉन, वो थोड़ा सा पतला हो जाए। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, और रेगुलर यानी कि नियमित रूप से वो एक्सरसाइज करे या व्यायाम करे। रिलैक्स अ लिटिल मोर, और थोड़ा अधिक देर तक आराम भी करे। कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग, और जो भी चर्बी युक्त पदार्थ वो खाता है और जो स्मोकिंग करता है उसको क्या कर दे, कट कर दे, कमी कर दे उसमें। इफ़ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यदि जॉन इन नियमों का पालन करता है या ऐसे काम करता है तो मैं जॉन के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक काम कर सकता हूँ। तो ये लेसन बहुत ही अच्छा था, जिसमें कि हमको पूरा हार्ट के बारे में पता चला कि किस तरह का हार्ट वर्क करता है, और वो कंटिन्यू वर्क करता रहता है। और अगर डाइट हम प्रॉपर नहीं लेते हैं या हम फैट वाली ज़्यादा चीज़ लेते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, और जिससे कि हमारी जो हार्ट बीट होती है वो उस पर असर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सब को रोकने के लिए और हृदय को अच्छे से काम करने के लिए हमको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और प्रॉपर एक्सरसाइज भी, डेली रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये लेसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।